एस एक्सपेरिमेंट्स। मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा में सुधार की जो ज़रूरत है। आज की प्रेजेंट तारीख में जो एजुकेशनल सिस्टम है, हमारा स्कूलिंग सिस्टम, वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो अच्छे कैरेक्टर नहीं बन पा रहे। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है उसके पीछे, इस पे हम बात करेंगे। दरअसल हम जो पहले से ही एजुकेशन को एक जॉब क्रिएटिव माइंड से बना के रखे हुए हैं और वही चीज़ें बच्चों में डालते जाते हैं, जिसके वजह से बच्चे जो होते हैं उनके दिमाग में जो है पूरी तरह से पैसा कमाने की उसी हिसाब से वो पढ़ाई करते हैं। और एक तरफ से क्या होता है कि वो पढ़ाई उनके दिमाग में ना रिलीजन आता है, ना फिलोसफिकल आता है, ना स्पिरिचुअल आता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी पे कोई काम कर ही नहीं पाते हैं। और आगे जाके अगर वो जॉब क्रिएटिव भी होते हैं तो क्या होता है, एक मशीन के जैसा वो काम करते हैं समाज में। और इसके पीछे जो उनके बैकिंग में है, जो उनके पीछे है, उनके ऊपर कोई केयर नहीं होता है, जिसके वजह से उनकी लाइफ प्रोसेस जो भी होता है ख़राब होता है। आज की तारीख में बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेजेस में क्या हो रहा है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और वायलेंटिंग प्रोसेस है, मतलब डिस्प्यूटिंग प्रोसेस। और जिस प्रोसेस के वजह से अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे का मर्डर हो चुका था। और मर्डर के बाद से अगर देखा जाए तो क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं और सुसाइड के वजह से उनके घर की, उनके सारे सिस्टम की बर्बादी हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है। और इसके पीछे रिजल्ट क्या है, कारण क्या है, उनका कैरेक्टर निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो चीज़ें हमने, एक तो पहली बात है कि जो स्कूल में हम पढ़ाया जा रहा है वो जो फैक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, बच्चों के कैरेक्टर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मोरली एजुकेशन जो होता है, रिलीजियस एजुकेशन जो होता है, उस पर केयरफुल नहीं होता, उसको निगलेक्ट करके और उनको एक बुकी और नॉलेज दिया जा रहा है, जिसके हिसाब से वो सिर्फ उसी में लगे रहते हैं। और उसमें लगने की वजह से क्या होता है कि उनके दिमाग में जो है इंजॉयफुल एनवायरनमेंट जब क्रिएट होता है तो उस पे वो उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते, जिसके वजह से उनका जो सोचने का तरीका है, वो जो बात करने का तरीका है, जो रहने का तरीका है, वो पूरी तरह से क्लेवर पे ही डिपेंड रहता है, सेल्फिश नेचर पे ही डिपेंड करता है, इंडिविजुअल सोच। और इसी इंडिविजुअल सोच को हम आगे ले जाके देखेंगे तो ये क्या होता है, परिवारवाद। भारत की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई भी यहाँ पे महान नहीं बनना चाहता है, वो किसी समाज में किसी ऐसे लोगों की मदद नहीं करना चाहता है जो कमज़ोर हैं, चाहे जो गरीब तबके के हैं, चाहे जो चाहते हैं डेवलप करना, जिसके वजह से वो तो डेवलप नहीं हो पाते, इनके अंदर जो ग्रेटनेस होती है वो नहीं। अब हम यहीं पे सोचें कि क्यों जो महान लोग होते हैं वो ज़्यादा करके धार्मिक हुए, और जिसकी वजह से उनका नाम जो है यहीं पे नहीं सिर्फ दुनिया में फैला है। और ये जो बच्चे होते हैं ये एक जॉब क्रिएशन में आते हैं। जॉब क्रिएशन के बाद से ये क्या होता है कि ये सिर्फ मैरिड होती है, मैरिड में बाद ये अपने बच्चों को देखते हैं, बच्चों को देखभाल में इनकी लाइफ स्पेन जो होती है एक मशीन के जैसी हो जाती है। और दूसरे, ये आगे पीछे कुछ नहीं सोच, एक अगर प्रॉब्लम इनके सामने स्टैंड है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम से सोचेंगे कि मैं कितने आसानी से इस प्रॉब्लम से हट के बच के निकल जाऊं। लेकिन प्रॉब्लम तो जो सोशली प्रॉब्लम है या नेशनली प्रॉब्लम है वो ऑलवेज क्या होता है, आते रहता है और उसके ऊपर हमें सोचना ही पड़ता है। अगर मान लीजिए कि नेशनली प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या है, हम किसी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हम अपने बच्चों के लिए जिएंगे, अपने पत्नी के लिए जिएंगे। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हम वहाँ पे जाके जो करप्शन प्रोसेस है उसको हम और ज़्यादा डेवलप करेंगे। और अगर हम रियली तौर पे देखें तो हमारी जो मशीनरी है, जो भी चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी चीज़ का है। अगर देखें किसी नेता को भी उठा के देखें
तो नेता लोग में भी बहुत सारे इंडिविजुअल नेता हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन और भी छोड़ के उनको देखा जाए तो उसमें भी वही एजुकेशन का इफेक्ट होता है, इंडिविजुअल सोच होती है, जिसके वजह से वो देश का समाज का विकास करने से कतराते हैं और पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। पैसा कहाँ से कमाएंगे? कास्टिज्म का प्रोसेस ले लेते हैं, रिलीजन का प्रोसेस ले लेते हैं, और उस रिलीजन के अंडर में जो है वो अपना मीन्स टाइट किए रहते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है, अगर ये, तो वो सीधे कहेंगे कि हमारे इस जात पे प्रॉब्लम है, इस कम्युनिटी को प्रॉब्लम है, और उसके अंडर में वो जो है सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, दूसरों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। तो इस तरह की एजुकेशनल जो पॉलिसी है उसको हमें रिफॉर्म करना चाहिए। रिफॉर्म करने का सबसे बड़ा प्रोसेस क्या है? हमें किस तरह से, हम लोग को जो पुरानी हमारी पद्धति है उसी के थ्रू जाना चाहिए, और उसके थ्रू जाएंगे तो हमारा जो कैरेक्टर है वो रिफॉर्म ज़्यादा होगा और कैरेक्टर रिफॉर्म बनेगा। अभी हम ये सोचे कि यहाँ पे लोग महात्मा गांधी क्यों नहीं बनना चाहते, सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं बनना चाहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद क्यों नहीं बनना चाहते हैं? रीजन क्या है? सिर्फ वो अपने तक ही सीमित क्यों रहना चाहते हैं? तो उसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर उनको कोई इस तरह के प्रोफेशनली टीचर नहीं मिल रहे हैं जो उनको देश के बारे में समझाए, समाज के बारे में समझाए, या शिक्षा के बारे में समझाए, या रिलीजन के बारे में जब समझाए कि हमारे इतने महान महान लोग थे जिन्होंने क्या किया, अपने लाइफ में सेक्रीफाइस किया है। क्योंकि हम सेक्रीफाइस से डरना चाहते हैं और डरते रहते हैं। इस सेक्रीफाइस के वजह से ही क्या होता है, मान लीजिए हमारी लाइफ स्पॉइल हो गई, लेकिन हमारे वजह से 10, 20, 50 लोगों का लाइफ अगर अच्छा बनता है तो उस काम को हमको बेटर तरीके से करना चाहिए। अगर वो हम करते हैं तो क्या होता है, इस तरह से हमारे समाज में जो हमारा डेमोक्रेटिकल प्रोसेस चलता है उसमें राइट टू इक्वालिटी मेंटेन होगा, और राइट टू इक्वालिटी जब मेंटेन होगा तो फिर क्या होगा, हमारा देश डेवलप करेगा, और देश डेवलप करेगा तो हम भी विकास करेंगे, एक न एक दिन हमारा भी डेवलपमेंट होगा, और जिसके थ्रू से क्या होगा, हमारे देश के हर बच्चे, हर यंग, इसी कैरेक्टर के बारे में बात किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि शिक्षा, अगर कैरेक्टर नहीं है आपके पास तो बिना सर का, आपका शरीर है लेकिन सर नहीं, उस तरह की स्थिति बनी रहेगी। शिक्षा में हमें सुधार की ज़रूरत है, और उस सुधार को हमें अपने बच्चों को मोरली तौर पे समझाना चाहिए, धार्मिक तौर पे समझाना चाहिए, और क्या है, दार्शनिक तौर पे समझाना चाहिए, ताकि वो उनके अंदर जो भी आपकी गंदगी है, आपके परिवार की गंदगी है, या इंडिविजुअलिटी है, या उनके दिमाग में न डालें। उनके दिमाग में डालने से क्या होता है कि जो स्कूल में वो जाते हैं तो स्कूल का ज़्यादा अफेक्शन नहीं होता है, परिवार का ही अफेक्शन होता है। इसलिए जो एजुकेशनल क्वालिटी उनके अंदर डेवलप होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो पूरे जीवन नौकरी कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन उनका चारित्रिक निर्माण नहीं हो पाता है। और इसी का रीजन जो है, हम लोग क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी पे जाते हैं, क्रिएटिव पॉलिसी पे नहीं जा पाते हैं। हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे देश में क्यों नहीं इनोवेशन का विकास हो रहा है? हम लोग सिर्फ नौकरी के लिए ही क्यों जीना चाहते हैं? हम लोग क्यों नहीं डेवलपमेंट चाहते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो या इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट हो? अगर पहले हम देखें हमारी जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है उसमें क्या हुआ था, उसमें जो एक्सप्लॉइटिव डेवलपमेंट था, एक्सप्लॉइटिव डेवलपमेंट से क्या हुआ कि हमारा नेचर जो है उसका एक्सप्लॉइट हम किए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए, जिसके वजह से आज क्या है, डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी शुरू हो गया। नेचर ने डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी, कभी डिस्प्लेस होते रहता है, कभी क्या है, कहीं पर बाढ़ आती है तो कहीं अर्थक्वेक आता है, तो कहीं फ्लड होता है, तो कहीं हीट वेव होता है, ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं।